हेलो दोस्तों, ECP लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 11B बता रहा हूँ। दोस्तों ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो चलिए हम सिर्फ आंसर नहीं आपको एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे कैसे किसका आंसर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन टिक मारना है, लेकिन हम बताएंगे एक्सप्लेनेशन करके आपको। नंबर फर्स्ट का बता रहा हूँ। अ मैन बाय अ बुक फॉर 80 रुपी एंड सेल फॉर, इसका मतलब CP खरीदा है कितना रुपया, 80 रुपया में, और SP मतलब बेचा है कितना रुपया में, 100 रुपया में। दोस्तों हिज गेन, दोस्तों यहाँ देखने में ही लग रहा है ये गेन तो हुआ है, तो गेन या प्रॉफिट एक ही चीज़ है। गेन इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP, क्योंकि ई माइनस ई करेंगे तब हमको आंसर आएगा 100 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। लेकिन हमको गेन नहीं, गेन परसेंट बोला है ना, तो गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है गेन बाय CP इंटू 100, यानी गेन बाय CP इंटू 100। यहाँ गेन लिखे हैं दोस्तों। गेन कितना है 20 रुपया, CP कितना था, CP 80 रुपया है, और इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना से कटेगा, 20 चौक 80, 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी 25% हो जाएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा, यानी पहला का B आंसर। समझ में आया होगा, सारा बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अभी नंबर 2 बता रहे हैं। अच्छा, आप सोच रहे हैं इसमें फटाफट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमको ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं ना, इसमें लैंग्वेज तो दिखाना नहीं है। अ फुटबॉल इज बाउट फॉर 120 रुपया, यानी CP बराबर दिया हुआ 120 रुपया, सोल्ड फॉर SP बराबर दिया हुआ 105 रुपया। देन लॉस, देखिए दोस्तों 120 में खरीदी 105 में बेचेंगे तो लॉस तो होगा ही, ई माइनस ई हो जाएगा, यानी CP माइनस SP, यानी 120 माइनस 105 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 रुपया लॉस हो रहा। लेकिन हमको लिखना लॉस परसेंट, अभी बताए थे लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय CP, हमेशा नीचे में CP देते हैं। तो लॉस कितना हो रहा, 15 रुपया, CP कितना है 120 रुपया, और इंटू 100, 15 8 है 120, 8 से कटाएंगे तो 12.5 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 12.5 बार में। अच्छा, फ्रैक्शन में दिया है क्या, हाँ दिया है फ्रैक्शन में, तो 12.1/2% है ना। आप सोचिए 100 को 8 से डिवाइड कीजिएगा, यही आएगा 12.5%। तो हमको हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा A नंबर, 2 नंबर का A हो जाएगा। अगला चलते हैं, इसमें A लिख देता हूँ मैं यहाँ पर भी। नंबर 3 नंबर में है, इसको ऊपर भी कर लेते हैं। ऑन सेलिंग अ बैट फॉर 100 रुपी, इसका मतलब पहले SP ही दिया हुआ है, SP बराबर दिया हुआ 100 रुपी। उसके बाद गेन हो रहा है अमेन गेन बराबर कितना 20%, सॉरी 20% नहीं 20 रुपया गेन हो रहा है, तो हमको गेन परसेंट निकालना है। दोस्तों अभी गेन परसेंट बताए, हम गेन बराबर जब भी निकालते हैं तो गेन बाय CP इंटू, और CP हमको पता नहीं है, तो CP पता है तो पहले CP निकाल लेते हैं। तो गेन जब फार्मूला होता है SP माइनस CP, यही होता है फार्मूला, बेस फार्मूला यही है जब गेन होता है तो, है ना। मतलब ऐसा सोचिए, तो हमको यहाँ CP पहले पता कर लेंगे। CP देखिए 20 रुपया गेन होने के बाद है ना 80 रुपया हुआ है, तो 80 माइनस 20, तो CP बराबर हो जाएगा हमको कितना, सॉरी यहाँ देखिए 20 रुपया गेन हो तो CP माइनस, देख लीजिए यहाँ से CP इधर आएगा, गेन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वही किए हैं। तो यहाँ से देखिए 100 माइनस 20 बराबर क्या होगा CP 80 रुपया। ऐसे सोचिए 80 रुपया था हमको, 20 रुपया गेन हुआ, तो 80 प्लस 20 100 हुआ, है ना। तो यहाँ SP दिया हुआ है, तो CP ये माइनस ये हो गया, है ना, वही चीज़ की 100 माइनस की। या आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ये बेस फॉर्मूला है, इसमें भी भर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ से कैसे, CP हमको चाहिए था, CP इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में CP हो गया, और SP वहीं रहा, गेन इधर जाएगा माइनस में, वही की 100 माइनस 20, है ना। अब हमको परसेंटेज निकालना किसका, 3 नंबर में देख लेते हैं गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बाय CP इंटू 100। तो गेन कितना हो रहा है दोस्तों, गेन है 20 रुपया, यहाँ देखिए 20 रुपया दिया हुआ है, और CP 80 रुपया है, और इंटू 100, 20 चौका 80, 4 से फिर ये कटेगा कई बार में, 25 बार में, इसका मतलब 25% गेन हो रहा है। 25% देखते हो ऑप्शन में किसमें, हम लोग बना रहे थे अभी 3 नंबर ना, हाँ तो B हो जाएगा, 3 का B। नेक्स्ट चलते हैं। तेरी का भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ पहले। उसके बाद है दोस्तों 4 नंबर,
टोटल कितना है 12 नंबर है, आराम से बना देंगे सारा एक ही एपिसोड में। 4 नंबर है ऑन सेलिंग है ना रैकेट फॉर 190, इसका मतलब एसपी दिया हुआ कितना 198। उसके बाद शॉपकीपर को गेन हो रहा है, यानी गेन परसेंट हो रहा है कितना 10%। तो हमको क्या निकालना कोस्ट प्राइस ऑफ रैकेट, बहुत आसान। सीपी निकालना है, कोस्ट प्राइस में 8% 10% गेन हो रहा है। हमें देखिए पीछे वाला चला था 11 अगर 1 देखे होंगे तो हम समझाए थे। गेन हो रहा मतलब 100 + 10, तो 110% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100। गेन होने के बाद यही बेच रहे हैं कितना में 198, बस ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से सी पी इज इक्वल टू 198, 10 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 11 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 11 से 1 बार में कट जाएगा, यहाँ बचेगा 8, 11 8 जा 88। तो सी पी हमको आ जाएगा 18 × 1 करेंगे तो 18 ही रह जाएगा, एक 0 था, एक 0 बढ़ा देते हैं। इसका मतलब कितना 180 रुपया आ गया। तो 180 रुपया हमको पहले में था, ए नंबर हो जाएगा, नंबर था 4। नेक्स्ट चलते हैं। एक तो पेज खत्म हो गया। अच्छा यहाँ जगह है तो जहाँ जहाँ जगह बना देता हूँ। एक से हमको समझाने का है टारगेट, आपको समझना है, ध्यान लगा दे। नंबर 5 बता रहे हैं, 5 नंबर में है ऑन अ सेलिंग अ जग फॉर 144, यानी इसका मतलब सेलिंग मतलब एसपी दिया हुआ है कितना 144। मैन लॉस हो रहा है कितना 1/7, लॉस कितना 1/7 लॉस हो रहा है फॉर हिज है ना आउटले, इफ इट इज सोल्ड 189, अगर बोलता है 189 में बेचते तो व्हाट इज गेन। तो गेन क्या होता है परसेंटेज में निकालना। सबसे पहले तो सीपी पता नहीं है, तो पहले सीपी पता कर लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए लॉस हो रहा है 1/7, तो हम बताए थे अगर 100 में मान लेते 10%, 100 - 10, लॉस हो रहा है 1/7 है तो 1 - 1/7 है ना, 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 7 में 1 घटाएंगे तो 6। इसका मतलब सीपी का 6/7 और यही बेच रहे हैं कितना में 144 में। दिक्कत 144 में बेचने में 1/7 लॉस हो रहा है, इसका मतलब 6/7 में बेच रहे हैं। कैसे निकाले, फ्रैक्शन में घटा रहे, अगर प्लस करते, अगर बोलता प्रॉफिट हो रहा तो 1 प्लस करते 1/7, लेकिन लॉस हो रहा है यहाँ इसलिए 1 - 1/7। और परसेंटेज रहता है तो 100 में घटाते हैं और फ्रैक्शन में रहता है तो 1 में घटाते हैं। आप सोचा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इसका पहले भी बता चुके थे, अभी बताएंगे कोई फायदा नहीं है। ये 7 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 6 6 4 4 8 4 4 8 1 9, ये कटना चाहिए 6 से, तो 6 से कट जाएगा कितना पर में 6 दूनी 12, यहाँ बचेगा कितना 12 13 14 2 6 चौक 24। इसका मतलब 7 × 24 बचा, यहाँ लिख लेते हैं कितना आ रहेगा 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 15 16 है ना 168। इसका मतलब हमको पता चल गया सीपी कितना है 168, और उसको बेचना चाहते हैं कितना में 189 में। बोल रहा अगर इतना में बेचेंगे तो क्या होगा, यानी एसपी एक तो वहाँ था, ये SP2 है कितना 189। इसका मतलब 168 में खरीद के 169 में बेचेंगे तो इसका मतलब प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट इक्वल टू सीपी एसपी माइनस सीपी, यानी 189 माइनस 168। तो यहाँ हो जाएगा 1 8 में 6 घटाएंगे तो 8 में 6 घटाएंगे तो 2, यानी 21 रुपये हमको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमको देखते हैं प्रॉफिट बोला है क्या, नहीं, क्या बोला था व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, यानी गेन परसेंट निकालना है या प्रॉफिट परसेंट एक ही चीज़ होता है। गेन बाय सीपी, गेन कितना 21, और सीपी यहाँ निकाल चुके हैं, सीपी है ना यहाँ 168 और इंटू 100% निकालना है तो है ना। तो ये हमको दोस्तों 8 बार में कट रहा, कितना बार में 8 बार में। अभी शुरू में बताए थे 100 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 12.1/2%, यानी सारा 12% आंसर होता है। देख लेते हैं कितना ऑप्शन में है, नंबर बना रहे थे। अच्छा 12.1/2 को सारे 12.5 भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है, तो हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। नहीं समझा है ना। ये देखिए 12.1/2 को 12.5 भी लिख सकते हैं या 25/2 भी लिख सकते हैं, सारा एक ही चीज़ है। ऐसा नहीं कि अरे सर तो आपके ये तो मिला ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो चलते हैं आगे, हम पेज चेंज कर लेते हैं, नया पेज उठा लेते हैं। 5 बना चुके हैं। अच्छा इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया था,
ये भी वैसा ही कुछ मेरा ही तरह लगाया है, अलग तरह से भी बनाया थोड़ा सा, तो मैं उसका तो ध्यान नहीं देता हूँ, ऐसे अपना मेथड लगा रहे हैं। इसका बनाया है लेकिन क्योंकि ये अलग तरह से का सवाल था, है ना, 1 में घटाना पड़ा इसलिए। तो चलते हैं 6 नंबर बनाते हैं। दोस्तों मेरा मेथड जो बुक का मेथड से ईजी रहता है, हाँ, लेकिन आप समझ जाइएगा तब, नहीं समझना कोशिश कीजिएगा, फिर फॉर्मूला रटिएगा तो फिर तो हार्ड लगेगा ही, बुक वाला तो हार्ड है ये, और फिर आपका मेथड भी हार्ड लगेगा। यहाँ बोला ऑन सेलिंग अ पेन फॉर 48 अ शॉपकीपर लॉस 20%। इन ऑर्डर टू गेन 20% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। यहाँ बोला है कि सेलिंग पेन किए हैं यानी एसपी कितना में 48 रुपया में, तो शॉपकीपर को लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट बराबर 20% लॉस। कितना परसेंट? 20% लॉस है। इन ऑर्डर टू गेन अगर करना है 20%, व्हाट वुड बी सेलिंग प्राइस। यहाँ समझिए पहले हमको सीपी निकाल लेते दोस्तों, ये इजी मेथड से भी बनेगा। चलिए सीधा इजी नहीं, हमको देखिए 20% लॉस, यहाँ पर हम प्रोसेस दिखाएंगे, पहले इजी मेथड लगाते हैं। 20% लॉस मतलब 80% बोल रहा है, कितना 48, लेकिन हमको बोल रहा है कितना 20% गेन मतलब 120, नहीं पता एक्स, सीधे आंसर आ जाएगा। ये इंटू ये इंटू ये, 80x इज इक्वल टू 120 इंटू 48। ये एस टी इधर हटाएंगे, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी 8 6 का 48, 8 6 का 48 कट जाएगा, अब 12 8 है 96, 96, और 0 भी हो जाएगा क्या? ऐसा ऑप्शन में है? ऐसा तो नहीं, क्या हो गया? ये इंटू ये इंटू ये 48 ना, 1 0 सॉरी, हाँ 0 से 0 कट जाएगा, 0 तो है नहीं, 0 तो कट गया ना, 1 मिनट, 0 से 0 तो पहले कट गया, और यहाँ 8 6 का 48, 12 6 12 5 से 12 5 से 12 5 12 से 12 96, 96 सिर्फ होना चाहिए। 1 मिनट है क्या? 96 तो है भी नहीं, सॉरी 12 5 से 12 6 72 होता है, भाग 12 6 जा 72 होता है ना, 12 6 का 72, 72 होता है। ये डायरेक्ट वाला लगाया, अभी इनडायरेक्ट वाला भी बना के दिखाएंगे। 72 इसमें तो था, हमको लगता है हाँ 72 डी नंबर इसका आंसर है। वैसे ये लगाए हैं शॉर्ट ट्रिक, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ प्रोसेस से चलाते हैं। सबसे पहले हमको लॉस हो रहा है 20% है, तो सीपी निकाल लेते हैं। 20% लॉस मतलब 100 माइनस 20 80%, 80% हटाएंगे तो 100, ये दिया है 48, तो यहाँ से हमको सीपी निकल जाएगा, 1 0 से कट भी जाएगा, 48 इंटू 10 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और 8 से कट जाएगा, 8 6 का 48, इसका मतलब सी पी इज इक्वल टू हो गया 10 10 6 10 60। सी पी निकाल लिया ना। अब बोलता है क्या 6 नंबर में कि प्रॉफिट होना चाहिए हमको 20%, तो लो प्रॉफिट यानी एस पी निकालना है, यानी एस पी टू 60 का 20% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 20 120 यानी 120, 1 0 से ये कट गया, 1 0 से ये कट गया, 12 5 60, 12 6 का 72, तब भी वही 72 आया। समझ में आया? ये शॉर्ट ट्रिक लगा के बनाए थे। तो चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रोसेस समझना था, प्रोसेस लो समझना, ये समझना था ये। चलिए अगला हम 7 नंबर बता रहे हैं। 7 नंबर में है दोस्तों, वैसे हमको 12 तक बताना है, टोटल सवाल बता देंगे। 7 नंबर इसको ऊपर करना पड़ेगा क्या? ऊपर होगा भी नहीं, तो 7 नंबर पढ़ लेते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन। देखिए सीपी ऑफ कितना 12 पेन इज इक्वल टू एसपी ऑफ कितना पेन 15 पेन, देन लॉस परसेंट देखते हैं क्या होता है। सीपी ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में एसपी, उधर 15 था और नीचे में 20, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 20। इसका मतलब हमको ऊपर वाला सीपी हो गया 15, एसपी हो गया 20। इसका मतलब दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है इसमें, है ना, 15 रुपया खरीद गया, पैसा में चेंज हो गया, है ना। इस यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, सीपी इक्वल टू हमको 15 हो गया और एसपी इक्वल टू 20 हो गया। दिक्कत तो हमको देखो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 माइनस 15 यानी 20 माइनस 15 बराबर 5 रुपया प्रॉफिट। तो क्या प्रॉफिट ही निकालना है कि परसेंटेज निकालना है? 7 नंबर में हमको क्या निकालना है, देन द लॉस इज लॉस, इसमें तो प्रॉफिट हो रहा है। एक मिनट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12, अरे यार 12 है तो 20 लिख दिया, रुकिए दोस्तों, इस पर 12 की जगह 20 लिख दिया, इसलिए गलत हुआ है यहाँ, फिर से बनाता हूँ इसके। ये तो लफड़ा है यार, ऊपर हो कर नहीं सकते हैं और नीचे हो नहीं रहा।
रुक जाओ, नंबर बना रहे थे 7। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 के जो 20 लिखी इसलिए गलत आ रहा था। 12 फिर से 20 लिखने जा रहे थे। SP ऑफ कितना है 15, तो यहाँ से वही से प्रोसेस सेम है। SP इधर जाएगा डिवाइड में, तो 15 इधर पहले से है और 12 ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा। अब कटा भी सकते हैं तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन हम लोग नहीं घटाएंगे। तो यहाँ हमको CP पता चल गया कितना 15 और SP पता चल गया कितना 12। इसको पैसा में कन्वर्ट कर लिए, मतलब 12 टका 15 टका कमा रहे हैं, 12 टका खर्चा कर रहे हैं, इसका लॉस तो हो रहा है। तो लॉस बराबर E माइनस E, यानी 15 माइनस 12 बराबर 3। हमको लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट बराबर लॉस बाय CP इंटू 100। तो लॉस कितना हो रहा है 3 और CP है 15 इंटू 100। 5 3 5 जा 5 2 जा, यानी कितना हो गया 20%। दिक्कत ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमको 20 तो था भी नहीं यार, हम बना रहे थे 7। हाँ 20 तो है 7 नंबर में, हम 8 नंबर में खोज रहे थे, तो है A नंबर आंसर। समझ में आया होगा, चलते हैं आगे। गलती हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हम एट ए टाइम जो बुक मिलता है फटाक बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि पहले से इसको पढ़ के रखते हैं, सब कुछ ऐसा नहीं है। वैसा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पढ़ के तब तुमको बता रहे तो फिर बेकार है, कुछ समझ में आएगा ना कुछ दूसरे को समझा पाइएगा। नंबर 8 बता रहे हैं, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 4 टॉफ़ी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 टॉफ़ी। सेम सवाल। तो यहाँ CP ऑफ 4 इज इक्वल टू SP ऑफ कितना 3 है ना। तो यहाँ बोला गेन परसेंट जो भी हो, तो CP बाय SP इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ हमको CP बराबर 3, SP बराबर 4, ये रुपया में कन्वर्ट कर लिया इसको। तो हमको क्या होगा, अभी यहाँ देख लो 3 रुपया खरीद के 4 रुपये बढ़ रहे, इसका मतलब इसमें प्रॉफिट हो रहा। और हमको 8 नंबर पे बोला भी है यस प्रॉफिट ही निकालना, यानी गेन प्रॉफिट एक ही चीज़ है। तो 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 1। हमको प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट चाहिए, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपया, CP है 3 रुपया इंटू 100। दोस्तों इसको 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.1/3% है, या 33.33 होगा। देखते हैं ऑप्शन में कैसा है। तो हमको हो जाएगा, ये देखिए D नंबर में ऐसा ही ऑप्शन में दिया है 33 गुना 1/3, तो हमको D आंसर हो जाएगा 8 का। 9 बता रहे हैं, मोड़ लेते हैं। यदि ऑन अ सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल for 144 a man lost 10%, at what price should he sell it gain 10%? मतलब महा आसान ये क्वेश्चन। अभी बताइए, यहाँ बोल रहा है कि 144 में बेच रहे हैं, 10% लॉस हो रहा है, इसका मतलब 90% कितना बोला है 144 है ना। और हमको 10% क्या करना है गेन करना है। 110% मान लेते हैं x, ये इंटू ये इंटू ये, तो 110 इंटू 144 और इधर हो जाएगा 90 इंटू एक्स। लेकिन हमको तो 90 को भी हटाना है, इधर जाएगा 90, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 से कटना चाहिए। 4 4 8 9, 4 दूनी सॉरी 9 1 9, 9 5 14, 5 9 6 का 54, तो 16 गुना 11 एक्स इक्वल टू 16 1 16 का 6 1, 16 1 16 1 17, कितना हो जाए 176। तो 176 9 नंबर में C नंबर दिख रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये तो शॉर्ट ट्रिक लगाए हैं, अब आपको प्रोसेस से बना के दिखा देता हूँ, है ना। शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। तो चलिए हम इसको प्रोसेस से बना के दिखाते हैं। ये सेलिंग प्राइस है, यानी SP1 मान लेते हैं, क्योंकि 2 बार SP होगा इसमें 44। लॉस हो रहा है 10%, CP निकाल लेते हैं। CP में 10% लॉस मतलब 100 माइनस 10 90%। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, ये चीज़ समझिएगा तभी आप बढ़िया बना पाइएगा। 144 एक 0 से कटा लेते हैं, CP इज इक्वल टू 144 10 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। 9 से कटना चाहिए, अभी कटाए थे। 9 1 जा 9, यहाँ बचेगा 4 5 9 6 54, 16 10 160, तो CP हमको निकल गया 160। लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं 10% प्रॉफिट होना चाहिए, यानी SP2 160 में 10% प्रॉफिट मतलब 100 प्लस 10 110
और परसेंट हो जाएगा 100, एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से, 16 गुना 11 करेंगे, 16 का 16, 16 का 17 है ना, 176, ऐसे भी आ गया। तो हम आया दोस्तों, दो मेथड से बना दिए बहुत सारा क्वेश्चन। ये 9 नंबर ही चल रहा था, 10 नंबर आ जाते हैं। दूसरे बात शेयर तो बनता है यार, शेयर करना अपने दोस्त को, है ना। नंबर 10 दिया है, अ वेंडर बाउट लेमन एट 6 फॉर अ रूपी, मतलब 1 रुपये में 6 को खरीदते हैं। सोल देम एट 4 अ रूपी, हिज गेन और लॉस। ध्यान रखना दोस्तों, मतलब यहाँ देख लो क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ लेमन बाउट 6, कॉस्ट ऑफ 6 लेमन LEMON इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 1 रुपया। उसी तरह से फिर SP यानी सेलिंग प्राइस ऑफ कितना बोला है, 4 लेमन इज इक्वल टू कितना बोला, तब भी 1 रुपया है ना, 1 रुपया। यहाँ समझिएगा ध्यान से, हम इसको ना कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, अच्छा इसको रुपया में भी कन्वर्ट, दोनों तरह से इसको भी बना देते हैं, दोनों क्वेश्चन से बना के दिखा देते हैं। पहले सबसे पहले दोस्तों 6 नींबू खरीद के लाके 4 नींबू बेच रहे हैं ना, जिसमें पता नहीं चलेगा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। लेकिन हम ना नींबू को समान कर देते हैं इसी तरह से, 6 और 6 और 4 का एलसीएम लेंगे ना तो 12 होगा, क्योंकि 2 से चलेगा 3, यहाँ 2, 3 टू 6 2 12। 12 बनाने के लिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, और 12 बनाने के लिए यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2 हो गया, यानी 2 रुपया आ गया। यहाँ 4 12 बनाने के लिए 3 बार में, तो यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, तो CP कॉस्ट प्राइस हो गया हमको 2 रुपया और सेलिंग प्राइस हो गया हमको 3 रुपया। इसका मतलब पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा, तो प्रॉफिट बराबर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 रुपया। हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, 1 रुपया, CP कॉस्ट प्राइस यही था 2 रुपये, 2 1/2, और परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50%। तो 50% आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में 50% ए में था। लेकिन इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। दूसरे तरह से कैसे, यहाँ समझिएगा, दूसरा तरह, ये सेकंड मेथड बता रहे हैं उसी का, 10 नंबर का सेकंड मेथड। यहाँ देखिए आप बोल रहा है कि 1 रुपया में शॉर्ट में बना के दिखा रहा हूँ, 6 नींबू को बेच रहे हैं, है ना, 6 लेमन। उसी तरह से 1 रुपया में क्या बच रहा है, 1 रुपया में 6 नींबू खरीदे हैं, है ना, CP है ये मेरा, और 1 रुपया में 4 ही नींबू बेचे हैं, SP। यहाँ ऐसे समझिए, अगर यहाँ रुपया में रहता ना, 6 रुपया में समझ 4 रुपया में तो घाटा हो रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 6 ठो नींबू खरीदे, उसमें 4 ही नींबू बेचने में उतना पैसा आपको हो गया, इसका मतलब 2 ठो नींबू बच गया ना, कि नहीं, 2 ठो नींबू बच गया। तो यहाँ प्रॉफिट हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट 6 माइनस 4 बराबर 2 लेमन प्रॉफिट हो रहा है ना, 2 लेमन प्रॉफिट हो रहा है। इसको प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो 2 ठो नींबू प्रॉफिट हो रहा था, कितना नींबू में, 4 नींबू बेचने में, 4 ही बेचे ना, 4 ही बेचने से तो हो गया, तो 4 नींबू बेचे, परसेंट लाना है इंटू 100, लेमन से लेमन कट जाएगा, 2 से, है ना, 4 को 2 से कटाएंगे तो कट जाएगा ये 100, तो 50 बार में। तो समझ में आया, इससे भी 50 आया। इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड लगाइएगा, इवन है इसमें। देखिए इधर सेम था ना, 1 रुपया, तब ये मेथड लग गया। अगर इधर भी गड़बड़ रहता, मान लेते हैं 5 रुपया में 6 और यहाँ 3 रुपया में 4, तो फिर ये मेथड नहीं लगता, है ना, ये लगाना पड़ता, ये और कम्प्लेक्स हो जाता, फिर पैसा को समान करना पड़ता। समझ में आया, तो ये वाला लगाइएगा, इधर इंस्ट्रूमेंट को लिखिएगा, इधर पैसा को रखिएगा, इंस्ट्रूमेंट को सेम कर दीजिएगा, पैसा ऑटोमेटिक पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा। तो यहीं तक था, अभी और 2 ठो है यार। अच्छा ये भी है, इसमें भी दिया है, सपोज ही बाउट ले, हाँ अच्छा ये वाला मेथड लगाया है यहाँ बुक वाला, कोई दिक्कत नहीं, मेरा मेथड आपको कोई ना कोई ई बुक में नहीं मिलेगा, कोई और बुक में मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा भाई। 11 नंबर बनाते हैं, ऑन सेलिंग अ चेयर 720 अ मैन गेन 20%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, हाँ इजी, मतलब SP दिया हुआ कितना 720 रुपया, गेन हुआ है परसेंट कितना 20%, तो हमको CP निकालना, गेन हुआ ना 100 + 20, तो 120%, हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100,
ये दिया हुआ 720, तो CP बराबर 720, ये 100 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 120 इधर डिवाइड में, एक जीरो से कट जाएगा, 12×5 = 72, तो CP इज इक्वल टू होगा 6 × 100, 600। तो ऑप्शन हमको हो जाएगा कितना, ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए डी में है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 11 बना दिए, अब बनाते हैं 12। अच्छा, ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए सोल्व करते हैं, मन नहीं करता सोल्व करने का, खाली थ्योरी सोल्व करने का मन करता, लेकिन शेयर करना है ना, तब फिर आप जैसा बोलिएगा वैसा कर देंगे। ऑन ए सेलिंग, अगर हाँ शेयर नहीं कीजिएगा तो तेज नहीं बन पाइएगा, ये भी जान लीजिए, ख़त्म हो जाएगा। कितने मेहनत करके अगर किसी का, अगर उसको पैसा तो नहीं देते हैं है ना, फ्री में पढ़ा रहे, तो अब जो शेयर करना तो बनता है यार। ऑन ए सेलिंग अ स्टूल फॉर 630, अ मैन लॉस 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज। यहाँ देखिए फिर से ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस दिया है 693, चेयर लॉस हो रहा है कितना, लॉस परसेंट दिया हुआ है 10, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आसान है, CP लॉस हो रहा है ना, तो 100 - 10 यानी 90%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, 693, एक जीरो से कट जाएगा, तो CP इज इक्वल टू 693, और हमको देखिए 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 9 इधर डिवाइड में, 3 से तो कट ही रहा है, वैसे 9 से भी कटेगा लगता है, तो चेक कर लेते हैं 3 से, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = यस, 3 से और कटेगा, 3 × 7 = 21, और फिर से क्योंकि यहाँ 23 था, 3 तो यहाँ पे 2 बचा, 3 × 7 = तो CP इज इक्वल टू होगा 7 × 1 करेंगे तो 7 7 और 0 है, क्योंकि 77 × 1 और 0 तो था ही ना, तो 7 7 0। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में तो आया, किस में नहीं आया लगता है यार, मिस हुआ है इसमें कुछ, रुको फिर से बनाते हैं, इसमें गलती हुआ है, 1 मिनट देख लेते हैं। सेलिंग ऑन अ सेलिंग अ कॉस्ट ऑफ 600, अरे यार फिर इसमें गलत देख लिया ना, इसलिए गलत आया, रुकिए फिर से बनाते हैं। यानी SP इक्वल टू, यहाँ देखिए 630 था, पता नहीं किसका है, कहाँ से लिख लिए हैं, क्या चल रहा, कहाँ से लिखे हैं हमको भी पता नहीं, ओ यहाँ से लिख लिए हैं, ये वाला अमाउंट लिख लिए, एक्चुअल में ये लिखना चाहते थे और ये लिख लिए, 630 ये है ना, और ये तो लॉस सेम है, तो CP सीधा निकाल लेते हैं। CP का कितना बोले हम, 10% लॉस हुआ है, इनका मतलब 90%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, 630, यहाँ से 0 एक 0 कट जाएगा, यही स्टेप में कर लेते हैं, 10 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, अगला स्टेप में लिखिएगा जैसे यहाँ लिखे थे नीचे वाला में, 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 9 × 7 = 63, 7 बार में कट जाएगा, और ये 0 है, 0 भी लिख देंगे, तो 7 × 1 = 7, एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ, डबल 0 हो जाएगा, समझ में आया। तो हमको मिल गया किस में, तो C नंबर मिल रहा है। अच्छा, इसमें क्या गलती था, यहाँ देखो ना, गलत लिख लिया, बहुत सारा बच्चा सोच रहा है क्या गलत हुआ, यह देख लो कुछ इसको अमाउंट लिख लिया। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।